एक स्पेसिफिक सड़क की बात नहीं है। जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबकी जननी भ्रष्टाचार है। सिर्फ दो विचारधाराएं रह गई हैं। एक विचारधारा जो सिर्फ दंगों की राजनीति करती है, भाई को भाई से लड़ाती है। अफसरों की मजाल नहीं कि वो अपनी मर्जी से इतना बड़ा घोटाला कर जाएं, बड़ी सोची समझी प्लानिंग के साथ ये सारा काम किया जा रहा है। सबसे पहले मैं सभी चैनल के सुनने वालों को नमस्कार करता हूं और थोड़ा सा अपडेट करना चाहूँगा। कल हमारी रैली नहीं थी, हमारा जो साउथ जोन के पदाधिकारी थे, दक्षिण जोन हरियाणा के पदाधिकारी थे, उनका सम्मेलन था जिसमें हमारे माननीय सांसद और हमारे प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी और हमारे नेशनल सेक्रेटरी राष्ट्रीय महासचिव पंकज गुप्ता जी, महेंद्र चौधरी जी, अनुराग ढांडा जी, इन सब और कई नेता हमारे जैसे अशोक तंवर जी, सभी ने शिरकत की। और आगे जो पार्टी की गतिविधियां होनी है संगठन के नज़र से मद्देनज़र, क्योंकि आगे चुनाव फरीदाबाद में भी होने हैं जी, पलवल में, होडल में भी होने हैं और कई जगह म्यूनसिपैलिटी नगर निगम के चुनाव होने हैं। तो उसके मद्देनज़र रूपरेखा तैयार की गई थी पार्टी द्वारा और वो वहाँ पे उन्होंने कम्युनिकेट की थी, तो इसीलिए वो मीटिंग रखी गई थी। तो चुनावों को लेकर क्या तैयारी चल रही है? चुनाव को लेकर बहुत अच्छे जोर शोर से हमारी तैयारी चल रही है। लोग तो जाते ही हैं, हमें सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है और संगठन के मद्देनज़र हम अपने जिला स्तर पर, फिर विधानसभा स्तर पर, अब वार्ड स्तर पर, हम बूथ स्तर तक आ चुके हैं। हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं बूथ स्तर पे और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी बूथ में भी। तो जब आप लोग ज़मीन पे जाते हैं, जनता से आप 1 to 1 कनेक्ट करते हैं, तो जनता का क्या, आपको क्या विचार लगता है कि उनका, कि जनता का क्या मूड है, आप कैसा लगता है आपको? सर देखिए, आज के समय में अभी सभी लोग देख रहे हैं जिस तरह सिर्फ दो विचारधाराएं रह गई हैं। एक विचारधारा जो सिर्फ दंगों की राजनीति करती है, भाई को भाई से लड़ाती है। कल का ही डेटा देख लीजिए, 3400 दंगे 2014 के बाद 7 साल में मोदी सरकार में हुए हैं। तो उससे साफ नज़र आता है कि वो किस तरह की सरकार है। एक दूसरी विचारधारा है जो लोगों की काम की बात करती है, लोगों की एजुकेशन की बात करती है, चिकित्सा की बात करती है, लोगों के रोज़गार की बात करती है, बिजली पानी की जो उनके खास मुद्दे हैं रोज़गार की, उनकी बात करती है। तो लोगों के सामने दो मॉडल सामने हैं। एक जो दंगों वाला मॉडल है जिसमें खुद के बच्चे तो शेखों के साथ बैठ के क्रिकेट मैच देखते हैं, खुद के बच्चे बीसीसीआई के पदाधिकारी भी बनते हैं, ग्वालियर के पदाधिकारी भी बनते हैं और हमारे बच्चों को दंगाई बनाते हैं वो तलवार और चाकू हाथ में देकर। तो सामने मॉडल है, जिसको जो मॉडल पसंद आएगा वो उसको चूज़ करेगा। लेकिन अभी आप देखेंगे फरीदाबाद के अंदर जिस तरह दिल्ली मॉडल सामने आया, वहाँ पे हमने काम करके दिखाया, वो उसकी जो खुशबू थी, उसकी जो आशा की किरण थी, उसकी वजह से पंजाब में भी सरकार बनी। आज आप देख लीजिए उस आशा की किरण को लेकर हरियाणा में भी बहुत उत्साह है, लोग चाहते हैं। लोग परेशान हो चुके हैं बंटवारे की राजनीति से, भाषणबाजी की राजनीति से, झूठ की, करप्शन की राजनीति से। लोग चाहते हैं कि केजरीवाल साहब, आम आदमी पार्टी को हरियाणा में मौका मिले, फरीदाबाद में मौका मिले। बहुत अच्छा सपोर्ट है, अंडरकरंट बहुत तगड़ा है, तभी तो ये बीजेपी सरकार, खट्टर सरकार चुनाव कराने में समर्थ है। उनको पता है कहीं ना कहीं आज पूरा शहर उन्होंने खोद के डाला हुआ है, करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है, हज़ारों करोड़ ये लोग एमसीएफ में खा चुके हैं, सीवर की बहुत बुरी हालत है, नालियों की बहुत बुरी हालत है, सड़कें तो हैं ही नहीं और पार्कों की बहुत बुरी हालत है, कूड़ा ही कूड़ा है सारे शहर में, धूल ही धूल है। तो ये डरे हुए हैं, इसलिए ये चुनाव भी नहीं करा रहे। आपने आवाज़ की बात करी दंगों की राजनीति की, आपने अभी एक डाटा भी आपने जहाँ से आपने लिया है उसके भी आपने जिक्र किया, लेकिन ये भी तो है कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से दंगों का भी अपना इतिहास रहा है। देखिए, दंगों का इतिहास में इसलिए कह रहा हूँ कि चाहे वजह कोई भी हो, लेकिन दंगों को हम झुठला नहीं सकते कि इससे पहले नहीं हुए या इसके बाद नहीं हुए। लेकिन अगर हमें इन चीज़ों को बंद करना है, समाज को किसी और तरफ लेके जाना है इस चीज़ से हटा के, तो आम आदमी पार्टी का विज़न उसमें क्या रहेगा कि आप लोग औरों से कैसे अलग हट के समाज को एक नई दिशा दिखाएंगे? सर, दो तरह की दुनिया हमारे देश में देखी गई है, एक तो 2014 से पहले की, एक 2014 के बाद की। पहले की जो दुनिया थी, सरकारें थी उस दुनिया के अंदर, वो भी बहुत करप्ट और तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली सरकारें थी, जिन्होंने भाई को भाई से लड़ाया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, लेकिन उनका फ़ायदा उठाने के लिए। लेकिन तब ये सिस्टम था कि खुल के कोई काम नहीं करते, चोरी छुपे करते थे। लेकिन अब 2014 में जो देखा हमने, उसके बाद देखा है, अब तो खुलेआम चल रहा है। खुलेआम, अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ, आप खुद पत्रकार भाई हैं, पहले जो कवरेज हुआ करती थी किसी भी झगड़े की,
तो या दंगे की, तो उसमें धर्म का या जाति का नाम नहीं लिया करते थे, खाली ये बोलते थे दो गुटों के बीच में भिड़ंत या ये हताहत हुए। आज आप अपने खबर उठा के देख लीजिए, हिंदू मुसलमानों के बीच में भिड़ंत ये हो गया। तो ये कहीं ना कहीं एक फ़िज़ा बदली है, एक माहौल ख़राब करने में बहुत ज़ोर लगा गया है, क्योंकि पोलराइजेशन अगर होगा, दंगा होगा तो पोलराइजेशन होगा, और पोलराइजेशन होगा मतलब ध्रुवीकरण होगा, तो उसका फ़ायदा सीधा सीधा भाजपा उठाने की कोशिश करती है। तो सभी को पता है कहाँ से क्या होना है। जी, मैं बात 2014 से अब मैं आ जाता हूँ आज 2022 में। तो बात करते हैं अपने शहर की। नगर निगम की जो हालत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। रोज़ नए नए जो होते हैं भ्रष्टाचार, घोटाले, ये सब कुछ सामने आता जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो भ्रष्टाचार है ये सिर्फ किसी अधिकारी तक सीमित है या फिर इसके पीछे आप एक इनका भी टीम वर्क मानते हैं? आपका क्या कहना है? सर, एक सड़क टूटी हुई है, मान लीजिए, उस टूटी हुई सड़क को एक पार्षद लिख के देता है कि मेरे एरिया की ये सड़क टूटी हुई है। वो एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में आती है, एमसीएफ में आती है। एमसीएफ डिपार्टमेंट से जेई जाता है सर्वे करने के लिए, एई जाता है, वो फाइल एससी के पास आती है, कमिश्नर के पास जाती है, तो वहाँ से सारी फाइल रिपोर्ट तैयार होती है, उसका वर्क ऑर्डर इश्यू होता है, और जब वो काम हो जाता है तो एनओसी पार्षद से आती है और उसकी पेमेंट रिलीज होती है। उसमें मेयर भी इन्वॉल्व होता है, डेप्यूटी मेयर भी इन्वॉल्व होता है, नेता भी इन्वॉल्व होते हैं, अफसर भी इन्वॉल्व होते हैं। अब इन सब कामों के नाम पर 3 तरीके से पैसे खाए गए। एक, फर्जी वर्क ऑर्डर बनाकर, जो वर्क ऑर्डर इश्यू ही नहीं हुए थे, फर्जी सीरियल नंबर के साथ, पहला। दूसरा, फर्जी काम दिखाकर, जो काम हुए ही नहीं उनके नाम पे पैसे खा लिए गए। तीसरा, जो इशू हो गया था उस पर अनाउंसमेंट के नाम पर। इन 3 तरीके से पैसे खाए गए। तो आपको ये लगता है कि एक ठेकेदार की इतनी बिसात, इतनी औकात कि वो इतना ज़्यादा पैसा अकेले गड़ा कर जाएगा बिना नेताओं ये तो एक जांच का विषय है, बिना नेताओं के और बिना बड़े अफसरों की मिलीभगत के? आपको लगता है ये? आपके साथ भाटी जी बैठे हैं। भाटी जी, आपका क्या कहना है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, मेरा सीधा सीधा ऐसा मानना है कि जब कहते सुप्रीम पावर अगर ईमानदारी से और निष्ठा के साथ काम कर सकती है, तो उसके नीचे आला जो भी अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी मिसाल वो औकात नहीं कि वो छोटा सा भी कोई कैसी भी किसी भी तरह का क्राइम कर सकें। सीधा सीधा मैं मानता हूँ कि ये नगर निगम से ना होकर इसकी अगर गहराई तक जाएंगे, जड़ें विधानसभा तक हैं, और विधानसभा में बैठे बीजेपी के आला मुख्यमंत्री तक, मतलब आप राज्य सरकार के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? बिल्कुल। इतना बड़ा घोटाला, लगभग 1000 बजट है, जो 1000 से ज़्यादा का है सालाना बजट नगर निगम का, और फरीदाबाद को सब ने एक लूट का घर बना रखा है। तो ये अफसरों की मजाल नहीं कि वो अपनी मर्जी से इतना बड़ा घोटाला कर जाएं। बड़ी सोची समझी प्लानिंग के सहित ये सारा काम किया जा रहा है। देखिए, अभी अब्बास भाई ने बहुत सारी चीज़ें बताई आपको जी। हमारी पार्टी किस उद्देश्य से पूरे देश में काम कर रही है, दिल्ली के अंदर काम कर रही है जी, पंजाब के अंदर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को अगर आज की समय की बात करें तो देश में एक दूसरे नाम से लोग जानने लगे हैं, भारतीय दंगा पार्टी। ये केवल देश में दंगा करने की राजनीति कर रही है, भाई को भाई से लड़ाने की बात, एक समुदाय से दूसरे समुदाय को लड़ाने की बात। फरीदाबाद हरियाणा की परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकारों ने इस राज्य को लूटा है, हमारे शहर फरीदाबाद को लूटा है। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, अरविंद केजरीवाल का एक एक सिपाही इस फरीदाबाद को बचाने के लिए, हरियाणा को बचाने के लिए पिछले 5-7 सालों से विपक्ष की भूमिका में हमारा एक भी नेता विधानसभा के अंदर नहीं है, न नगर निगम के अंदर है। आप अपने चैनल के माध्यम से देखते रहे होंगे, हमेशा आप इस क्षेत्र के पत्रकार हैं, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा रहा हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात रही हो, स्कूलों की बात रही हो, अस्पतालों की बात रही हो, आम आदमी पार्टी हमेशा फरीदाबाद का आंदोलन करती रही है। और आज वो समय आ गया है कि जो आम आदमी पार्टी ने सड़क पर संघर्ष किया है, जनता के बीच में जाकर जनता की आवाज़ बनी है, फरीदाबाद की जनता आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारी बहुमत के साथ, अभी जो नगर निगम के चुनाव होने हैं 45 पार्षदों की सीट है, हम 45 पार्षद प्लस एक मेयर सीट को जीतने वाले हैं। ये मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे। शहर की जो है कई समस्याएं हैं फरीदाबाद में, लेकिन आप देखें आजकल मुख्य समस्या आ रही है सड़कों की।
हम कहीं भी निकल जाएं, फरीदाबाद की दुर्दशा सड़कों की किसी से छुपी हुई नहीं है। तो मैं उसके ऊपर जानना चाहूँगा, अगर आपको मौका मिलता है, चुनाव सर पे हैं, तैयारियाँ सबने कर रखी हैं, आपको अगर मौका मिलता है तो सड़क सुधार के लिए आपकी प्राथमिकता है, कैसे काम करेंगे आप लोग? सर एक बात, मोटी सी बात समझ लेते हैं कि जी। जितनी भी दिक्कतें हैं, एक स्पेसिफिक सड़क की बात नहीं है, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबकी जननी भ्रष्टाचार है। हमारे शहर की मेजॉरिटी, ज़्यादातर सड़कें ऐसी हैं जिनके नाम पर हर साल पैसे खा लिए जाते हैं लेकिन सड़कें बनती नहीं हैं। जी, ये बात आप किसी भी कॉलोनी को उठा लीजिए, किसी भी क्षेत्र को उठा लीजिए, किसी भी सेक्टर को उठा लीजिए, उसको बनाने के नाम पर, उसकी मेंटेनेंस के नाम पर, अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको कुछ उदाहरण भी दे दूंगा। लेकिन कई जगह तो काम चल रहा है रोड पे, स्मार्ट सिटी के जो है सर उसके। स्मार्ट सिटी के नाम अगर आप जी। लेंगे तो वो अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम है। उसका जितना भी पैसा 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ आया, वो कहाँ है वो पैसा? स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाली सड़कें सारी खुद ही पड़ी हैं। कितने साल हो गए? आज 6 साल हो चुके हैं स्मार्ट सिटी का बोर्ड गठन हुए आज तक स्मार्ट सिटी स्मार्ट बनी नहीं पाई। आज तक दुबली फरीदाबाद के अंदर जहाँ देखो वहाँ सड़कें खुदी हुई हैं। अब क्योंकि अब इलेक्शन की बात हो रही है तो उनको लग रहा है कि यार हम तो हार जाएंगे ऐसे। अब आनंद फानंद में कुछ भी क्वालिटी, घटिया क्वालिटी का मटेरियल लगाकर उसको पूरा करना चाहते हैं। लीपापोती आप कह सकते हैं, मतलब आपको पूरी कहना है तरह कि लीपापोती लीपापोती हो रही है। मैं फिर दोहराता हूँ, अगर आप मेरे को मांगेंगे तो मैं आपको सबूतों के साथ दे दूंगा कि बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जिनके नाम का वर्क ऑर्डर, टेंडर हर साल, हर 2 साल में इशू होता है। वो फाइल, उसकी पेमेंट होती है, फाइल क्लोज होती है, फिर दोबारा उसी के नाम का 2-3 महीने, 4 महीने बाद फिर से उसका टेंडर इशू होता है। तो बहुत बड़ा घपला है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाएगा, सारी दिक्कतें अपने आप सॉर्ट आउट होंगी। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए एक ईमानदार नीयत, ईमानदार सरकार चाहिए, जो आम आदमी पार्टी है। सर आपके दर्शकों के लिए यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह आप ईमानदार राजनीति को सपोर्ट करते हैं बिना किसी पक्षपात के, आप ऐसे ही करते रहिए। लेकिन दर्शकों से मैं इतना भी कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी में सभी फरीदाबाद की जनता जो विश्वास दिखा रही है, हम उस विश्वास पे पूरा खरे उतरने की कोशिश करेंगे और आपके इस संकल्प को, अपने शहर को सुंदर और स्वस्थ बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। विजन ऑफ हरियाणा को अपना समय देने के लिए आपका धन्यवाद।